नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं आपको दी गई हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 जो विषय आपकी हिंदी की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका पाठ नंबर 6 जो कि आपका दिया गया है राखी का मूल्य। तो कक्षा 7 के विषय हिंदी के पाठ 6 का पूरा हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो कि आपका राखी का मूल्य। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आप आसानी से देख पाएं। चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट न करते हुए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिए गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला है कि हिंदू बेग कौन था। जो हिंदू बेग था वो कौन था हमें बताना। देखिए हुमायूं का सेनापति था। हिंदू बेग कौन था? जो हुमायूं था ना, हुमायूं का सेनापति था, ठीक है। और हुमायूं एक मुगल शासक था। देखिए फिर आता है सेकंड कि रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। तो पुराने बैर भुलाने के लिए रानी ने राखी भेजी थी, ठीक है। और उन्होंने युद्ध में सहायता भी मांगी थी, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर लिख लीजिएगा। तीसरा है हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर हंसते हंसते प्राण देना, बलिदान हेतु तत्पर रहना। यहाँ पर जो मुहावरा है वो है हंसते हंसते प्राण देना। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है बलिदान हेतु हमेशा क्या तत्पर रहना, ठीक है। कभी भी आपको बलिदान आता है हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहना होता है। तब मुहावरे का जो प्रयोग होता है वो होता है हंसते हंसते प्राण देना। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते। तो देखिए रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हम भी पुराने बैर भुला देते और भेजी हुई राखी का सम्मान करते। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो इस आंसर को भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी वर्कशीट में 8 ग्रेड में। फिर आता है पाठ में आए योजक चिन्ह। इस तरीके से जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांट कर लिखिए, ठीक है। योजक चिन्ह जैसे कि हम माता पिता लिखते हैं, माता पिता, ठीक है। तो हम बीच में क्या लगाते हैं, ये जो चिन्ह होता है इसे ही हम योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हंसते हंसते में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, दूर दूर में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, बैर भाव में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, पलते पलते में हुआ है और छोटे छोटे में हुआ है। तो इस पाठ में इन जगहों पर क्या है योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आपको इनको नोट कर लेना है, ठीक है। प्रातः छठा कि राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा ध्यान से आंसर को समझने का प्रयास कीजिएगा कि राखी बैर भाव रूपी घावों को भरने के लिए मरहम का कार्य करती है। जो राखी होती है वो क्या कार्य करती है, मरहम का, ठीक है। राखी एक वरदान के समान है, इससे सारे बैर भाव जल जाते हैं तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। राखी में इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। जो भी बैरी होता है वो भी क्या हो जाता है, अपना बन जाता है। तो ये आंसर आपको लिख लेना क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर दिया गया है। आसानी से इसे आप नोट कर सकते हैं अपनी 8 ग्रेड वर्कबुक में, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, तो आपको नोट करना है ध्यान से। अगर वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है दोस्तों तो वीडियो क्वालिटी या तो आप 360 कर लीजिए, या अगर आपको अधिक नहीं आ रहा तो आप 480 करेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर। तो 360 में देखिएगा। अगर आप ज़्यादा क्लियर देखना चाहते हैं तो आप 480 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए रक्षाबंधन महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है, यह श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। सेकेंड है रक्षाबंधन शब्द रक्षा के लिए बंधन होता है, ठीक है। तीसरा है इस पर्व को श्रावणी ऋषि तर्पण राखी आदि नामों से जाना जाता है। चौथा है प्राचीन काल में इस दिन क्या है शिव गुरु के पास स्वाध्याय के लिए जाते थे। पांचवा रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। छठा है रक्षाबंधन के दिन बहन भाई का मुंह मीठा कर तिलक लगाकर राखी बांधती है। सातवें देखिए इससे जुड़ी कथाएं कर्मवती व हुमायूं का प्रसंग पढ़ने को मिलता है। आठवां उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में ये त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। नवम देखिए कहीं इस दिन पेड़ों को राखी बांधने की परंपरा भी है। दसवें देखिए रक्षाबंधन के मौके पर भुजरिया भी एक दूसरे से बदलते हैं, ठीक है। जो भुजरिया होती है उसे भी हम क्या एक दूसरे से बदलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका मूल्यांकन प्रपत्र 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है कि जहां पना ऐसे मग्न है महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। वाक्य में जहां पना कौन है। तो वाक्य में जहां पना जो बादशाह हुमायूं हैं, क्योंकि जो कर्मवती थी उन्होंने हुमायूं को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी, इसलिए वो मग्न थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है जिन्हें प्राण देने की चाह हो वो ही राखियाँ स्वीकार करें। इस पंक्ति से रानी का क्या आशय है। तो रानी कर्मवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए
राखियां आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वे ही लोग राखियों को ले जो देश की रक्षा के यज्ञ में स्वयं को आहुति देने को तत्पर हों। यहाँ आहुति का जो तात्पर्य है वो है मृत्यु से, ठीक है। जो अपने देश के लिए कि मरने को तैयार होते हैं वही क्या है, राखियों को लेने के लिए आगे बढ़ें। अब देखिए दिए उत्तर प्रश्न दिए गए हैं कि राखी के अलावा आप किस अन्य त्यौहार के बारे में 8-10 पंक्तियां हमें लिखनी है। तो हम दीपावली के बारे में लिख देंगे। सभी जानते हैं दीपावली त्यौहार हिंदुओं का है, तो सभी लोग इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दीपावली भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह लगातार 5 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। दीपावली का त्यौहार दशहरे के 20 दिन बाद मनाई जाती है, ठीक है। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। छठा, इस दिन सभी अपने घरों में क्या दिए जलाते हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा। दिवाली को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। दिवाली को कई हिंदू धर्म के अलावा कई अन्य धर्मी मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार धनतेरस के दिन से शुरू होता है जो भाई दूज तक चलता है। और 10वां पॉइंट है दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो ये चैप्टर का यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो आपका चैप्टर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इसके जो आगे का चैप्टर है उसका सॉल्यूशन हम बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर लाने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के लिए।